So hello everyone, welcome back to my channel. This is Veeresh Shah and you are watching Veeresh Study Point. तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि सोल में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल में एडमिशन लेते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम एसओएल में एडमिशन लेते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है जो कि कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बिना हम एडमिशन नहीं ले सकते। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसओएल में एडमिशन लेते समय हमें कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि अगर हम रेगुलर की बात करें तो हमें रेगुलर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है। लेकिन एसओएल में क्या है, एसओएल में जस्ट आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होता है एंड आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज हम अपनी इस वीडियो में एसओएल में एडमिशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो आपका पहला डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। सेकंड नंबर पे आपके सिग्नेचर होते हैं। आपको क्या करना होता है, एक ब्लैंक पेपर पर अपना सिग्नेचर करना होता है एंड उसे अपलोड करना होता है। जो जो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से स्टार मार्क कर दिया है जिन्हें आपको अपलोड करना कंपलसरी होता है। अब जो थर्ड नंबर पर आपका जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो है 10th एंड 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसे आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी आप फॉर्म में डिटेल भरोगे वो आपको 10th क्लास के मार्कशीट के बेसिस पर ही भरनी होती है, ठीक है। तो अगर आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसमें कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, स्पेलिंग एरर है, तो सबसे पहले आप उसे करेक्ट करवा लेना, क्योंकि आप जितनी भी डिटेल भरोगे फॉर्म में, आप जितनी भी डिटेल भरते हो वो आपको 10th क्लास के बेसिस पर ही भरनी होती है, ठीक है। अब जो आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है वो है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। अब ये प्रोविज़नल सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप 12th क्लास पास करते हो तो आपके टीचर्स आपको 12th क्लास की मार्कशीट के साथ साथ आपको एक और सर्टिफिकेट देते हैं जो कि होता है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, जो कि ये प्रूफ करता है कि जो स्टूडेंट है उसने 12th क्लास इस स्कूल से पास किए हैं, ठीक है। अब जो फिफ्थ नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट आता है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अपलोड करना होता है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर किसी स्टेट बोर्ड से 12th क्लास को पास किया होता है, लाइक एनआईओएस या फिर बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड या फिर हरियाणा बोर्ड, ठीक है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड को छोड़ के अदर किसी स्टेट बोर्ड से जो स्टूडेंट है वो 12th क्लास को पास करता है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है, ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये उस स्टूडेंट को कहाँ से मिलता है, उसी के स्कूल से उसके टीचर्स के द्वारा मिलता है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आप किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक एससी, एसटी या फिर ओबीसी, ठीक है, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड है, ठीक है, और उसके पास उसका डॉक्यूमेंट भी है तो उसे उसे अपलोड करना होता है, ठीक है। अब इससे उसे काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, एसओएल की जो फ़ीस होती है एडमिशन फ़ीस वो होती है 4000 की, ठीक है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट के पास जो कि फ़िज़िकली डिसेबल है उसके पास उसका फ़िज़िकली डिसेबल का जो सर्टिफिकेट है तो उसकी जो फ़ीस लगती है वो 100 रुपये से भी कम की लगती है, ठीक है। तो अगर कोई आप में से फ़िज़िकली डिसेबल स्टूडेंट है
और उसके पास उसका सर्टिफिकेट भी है तो वो उसे ज़रूर से अपलोड करे। ठीक है। अब जो आपका लास्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है कैंसल चेक या फिर आपकी पासबुक। ठीक है, उसे आपको अपलोड करना होता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको अकाउंट डिटेल भरनी होती है। ठीक है, जिसमें आप कैंसल चेक दे सकते हो या फिर पासबुक दे सकते हो। अब ये कैंसल चेक क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो आपकी चेकबुक होती है, ठीक है, उसमें आप क्रॉस कर देना। ठीक है, एंड उसे आपको अपलोड करना होता है। अब ये क्यों दिया जाता है, ठीक है, इसका भी एक रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपने एसवाइएल में एडमिशन कराया। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद आपको क्या लगा कि आपको जो आपका एडमिशन है उसे कैंसिल कराना है। ठीक है, विद इन टाइम पीरियड। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, अगर उसके अंदर आपने आप चाहते हो कि आप एसवाइएल का जो एडमिशन है उसे कैंसिल कराना चाहते हो। ठीक है, तो एसवाइएल की तरफ से जो रिफ़ंड आता है, जो पैसा वापस जो आपने 4,000 रुपये भरा था, जब वो रिफ़ंड आता है तो वो इसी बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, अब ये जो बैंक डिटेल है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है यानी कि जो स्टूडेंट है उसी की बैंक डिटेल हो। ये उसके फैमिली में किसी अदर मेंबर की भी हो सकती है, लाइक उसके ब्रदर की या फिर उसके सिस्टर की या फिर उसके इवन मम्मी पापा की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थे जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है एडमिशन फॉर्म को भरते समय। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।